आपका मेरे YouTube चैनल जय माँ लक्ष्मी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं वैशाख मास में होने वाली आपको आस माई की व्रत की विधि बताने जा रही हूँ और इसकी कहानी भी इसी में सुनाऊंगी। ये व्रत कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। आस माई की पूजा वैशाख, आषाढ़ तथा माघ इन तीनों महीनों के अंतर्गत किसी भी रविवार को आस माई की पूजा का विधान है। अधिकांशतः बाल बच्चे वाली औरतें ये पूजन करती हैं। तांबूल पर सफेद चंदन से तुलसी चित्रांकित करके 4 कौड़ियां रखकर पूजा की जाती है। इसमें आस माता का नाम, आस माई की पूजा की जाती है। तत्पश्चात चौक पूर कर कलश स्थापित किया जाता है। एक लकड़ी की चौकी पर आस माई को स्थापित करें। पूजा के बाद पंडित 12 गोटियां वाला मांगलिक सूत्र स्थापित करें। बाद में पंडित 12 गोटियों वाला मांगलिक सूत्र व्रतकर्ता को बांधना चाहिए। भोग लगाते समय वह सूत्र पहनना चाहिए। पूजा इस दिन भोजन में नमक को नहीं खाना चाहिए। आस माई की व्रत कथा। एक राजा था, उसके एक पुत्र था। वह बड़ा उपद्रवी था। वह प्रायः पनघट पर पनिहारियों के घड़ों को गुलेल से तोड़ देता था। ये शिकायत राजा के पास पहुंची तो उन्होंने आज्ञा दी कि कोई भी मिट्टी का घड़ा लेकर पनघट पर ना जावे। स्त्रियां मान गईं और तथा वे पीतल और तांबे के घड़े लेकर जाने लगी। राजकुमार तब भी नहीं माना तथा लोहे के टुकड़ों से व कंचों से फोड़ने लगा। पुनः ये शिकायत राजा के पास पहुंची। राजकुमार को राजा ने फिर देश से निकाल दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिया। आगे चलने पर उसे 4 बुढ़ियां मिली। वह उनके जैसे ही समीप गया तो उसका चाबुक नीचे गिर गया और उसे उठाने के लिए झुका। बुढ़िया समझी कि उसने उनको नमस्कार किया है तो उन्होंने इसका कारण पूछा तो राजकुमार ने चौथी बुढ़िया आस माई को अपनी वास्तविकता बताई। राजकुमार की बातें सुनकर आस माई प्रसन्न हुई तथा उसे 4 कौड़ियां देकर बोली कि जब तक कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई जीत नहीं सकेगा। राजकुमार आशीर्वाद लेकर चल दिया। चलते चलते वह एक देश की राजधानी में पहुंच गया। वहां राजा जुआ खेलने में निपुण था। राजकुमार को एक धोबी को उन चारों कौड़ियों के बल पर जुए में जीत लेता था। वह धोबी राजा के पास जाकर उस राजकुमार की प्रशंसा करता। यह सुनकर राजा भी राजकुमार से जुआ खेलने को उद्यत था तथा उसे महल में लाकर उससे जुआ खेलता। राजा भी अपना राजपाट आदि सब कुछ हार जाता है। फिर बूढ़े मंत्री की सलाह पर उस राजकुमार का विवाह अपनी पुत्री से कर देता। इस प्रकार दोनों महल का सुख भोगने लगे। राजकुमारी बहुत ही शीलवान तथा सदाचारणी थी। महल में सास ननद के अभाव में वह गुड़ियों से ही अपना मन बहला लेती और उनके चरणों को छूती और उनकी पूजा करती। एक दिन अकस्मात राजकुमार ने यह सब देख लिया और पूछा, तुम ये क्या करती हो? राजकुमारी बोली, यदि मैं आपके घर होती तो मैं प्रत्यक्ष सास ननद के दर्शन होते, परंतु यहाँ उनके इन कौड़ियों में ही दर्शन करती हूँ और अपने धर्म का पालन करती हूँ। यह जानकर वह राजकुमार सेना सहित घर जाने को तैयार हो गया। उधर उसके माता पिता पुत्र वियोग के कारण अंधे हो गए थे। जब उन्होंने पुत्र वधू के आने का समाचार सुना तो वह अत्यंत ही प्रसन्न हो गए।
कुल मर्यादा के अनुसार वर वधू को महल में प्रवेश करते समय माता पिता के चरण छूते हैं। सास के आशीर्वाद से कुछ दिन में एक सुंदर बालक का जन्म होता है। इसी बीच में माँ बाप को नेत्र ज्योति मिल जाती है। आसमाई की कृपा से उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो आसमाई की कथा को पढ़ता है एवं इस व्रत को करता है एवं इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, आसमाई उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलो आसमाई की जय।